गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लगभग जो है फोर्स और प्रेशर का चैप्टर खत्म करने वाले थे। उसमें से एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स जो है उसका यूज कहाँ है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस होगा तभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगर आप वर्किंग देखते हो सिरिंज का, सुई में देने वाला सिरिंज का या रबर शक्कर का, रबर शक्कर जो होता है वो क्या है, उसका वर्किंग, या आप देखे लिजर्ट्स जो है क्या होता है, सीलिंग पे लटका हुआ सस्पेंड रहता है, वाइट सो ऐसा कैसे हो जाता है? इसके पीछे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कल हम आपको पिछले वाली क्लास में बता रहे थे कि आदमी जब ऊपर जाता है, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाता है, तो नोज ब्लीडिंग होता है। वहाँ भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कहीं ना कहीं इनसाइड प्रेशर्स के कारण से इम्बैलेंस होता है और नोज ब्लीडिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्किंग है सिरिंज का अगर ले, तो सिरिंज में क्या होता है, सिरिंज में अंदर अंदर मेडिकेशन जो है, मेडिसिन डाला होता है। जब हम सिरिंज को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो उसके अंदर का लिक्विड है मेडिसिन के रूप में, वो उसका प्रेशर ज़्यादा होने के कारण से जो आउटसाइड प्रेशर जो इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होने के कारण से क्या होता है, वो सिरिंज से मेडिसिन जो है बाहर पेशेंट्स के पास पहुंचता है एज ए वैक्सीनेशन के रूप में। तो ये भी वर्किंग जो है, सिरिंज का वर्किंग तभी पॉसिबल होगा जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो कि बाहर से लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो कम होगा और ये वाला मेडिसिन जो मेडिसिन एज ए लिक्विड के रूप में है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो सिंध से बाहर पेशेंट के पास पहुंचेगा। रबर शक्कर में भी क्या है कि जब कभी आप देखोगे रबर शक्कर किसी कहीं मारोगे तो वो यहाँ जाकर क्या होता है, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मारता है तो उसके वो ऑब्जेक्ट जो है, इसके अंदर का ऑब्जेक्ट के अंदर का जो प्रेशर है, जो वॉल्स के थ्रू आउटसाइड भी लग रहा है, वो कम हो जाता है। और जो शक्कर के थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वॉल्स पे ज्यादा होने के कारण से क्या होता है, वो उसमें टंगा रहता है। तो ये जो है बहुत सारे यूजेज हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बहुत सारे यूज हैं। कुछ यूजेज को जैसे सिरिंज को वर्किंग ऑफ सिरिंज हो, वर्किंग ऑफ सब रबर शक्कर हो, इसका यूज हम लोग और बहुत सारे यूज है जो जिसका कर सकते हैं। तो ये तो था आपका फोर्स और प्रेशर का होल टॉपिक्स। अब हम आपको अगेन जो है, जो फोर्स एंड प्रेशर का टॉपिक आपको टीच किए हैं उसको एक बार रिकैप्चुलेट कर देते, रिवीजन कर दे रहे हैं। उसके लिए हम लोग पहले बताए थे क्या कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं जिसके कारण से फोर्स का वैल्यू घटता या बढ़ता है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस लाता है और कितने तरह के फोर्स हैं। तो ये सारे चीज को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अगर देखोगे कि फोर्स क्या है, तो फोर्स क्या है, जब कभी देखो कोई ऑब्जेक्ट पे को अगर आप पुल कर रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, देन क्या होता है, दैट बॉडी try to change the state. Try to change the state means it, if it is in rest, it will start to move. Or if it is in motion, when we apply force, it will stop. So this is all. This is all about the force. जब कभी भी किसी भी फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगेगा तो ये चेंजेज होगा, या तो वो रुका है तो चलने लगेगा, चल रहा है तो रुका रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें इफेक्ट होते हैं, बट मेन जो काउज है ये है कि फोर्स इज व्हाट, इट इज ए पुल और पुश ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स। इसका हम लोग को ऐसा यूनिट पता है, क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन हम लोग पढ़े हैं फोर्स का। अब है कि जो ये जो फोर्स है उसके फैक्टर्स क्या है। तो अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स जो है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। फोर्स का वैल्यू जो आप देखोगे तो फोर्स का जो है बढ़ता घटता कैसे है। अगर हम फोर्स लगाएंगे किसी चीज पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो इम्पैक्ट उसका ज्यादा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट
मूवमेंट के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे तो वहाँ उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। समझ में आई बात। अब आप देखोगे यहाँ पे कि टाइप क्या होता है फोर्स का। तो हम लोग पढ़े थे जो टाइप, उसमें दो तरह से टाइप पढ़े थे। एक तो पढ़े थे कि कॉन्टैक्ट फोर्स और एक था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो एजेंट और ऑब्जेक्ट दोनों का डायरेक्ट टच होना जरूरी है, तभी वो फोर्स एक्ट करे। अगर ऐसे फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स करते हैं, जैसे कि क्या है, मस्कुलर फोर्स हो गया, इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ये फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। विदाउट टचिंग द बॉडी विद द एजेंट ऑफ द फोर्स इट कैन एक्ट, दैट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अलावा भी हम एक पढ़े थे पेयर्स ऑफ फोर्स में, जिसमें था एक बैलेंस फोर्स, पेयर ऑफ फोर्स, और एक था अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस पेयर ऑफ फोर्स। ये जो है एक से अधिक फोर्स का कंस्टिट्यूट्स है, जिसमें क्या होता है कि अगर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड्स का हो, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, जैसे एफ और एफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो स्टेट में ही रहेगा, यानी कि रिजल्टेंट जो है वो 0 होगा इसके। लेकिन ये जो है क्या होगा, चेंज ऑफ द स्टेट, बॉडी का जो शेप है उसको चेंज कर सकता है, बॉडी का जो शेप है उसको चेंज कर सकता है, किसमें, बैलेंस फोर्स में। और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि दोनों फोर्स अपोजिट एक्शन में तो लग रहा है, लेकिन एफ और F2 जो है, एफ और F1 जो है वो इक्वल नहीं है, जिसके कारण से जो फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड्स का होगा वो क्या करेगा, अपोनेंट फोर्स को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर डोमिनेट करेगा। इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ रिजल्टेंट प्रोड्यूस होता है ऐसा। और ये भी जो है वो क्या करता है, शेप और साइज को चेंज करता है। ऐसे फोर्स को हम लोग अनबैलेंस फोर्स करते हैं। ये तो हो गया फोर्स के बारे में, रिकैप्चुलेशन या रिवीजन वाला वर्ड। अब जो है प्रेशर्स हम लोग पढ़े थे। प्रेशर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर पढ़े थे कि प्रेशर इज इक्वल टू F/A, वेयर वी हैव सेड दैट A इज also a type of force that is called thrust. But when you relate this relation, that you see that P is inversely proportional to cross sectional area of contact area. इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्ट एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, उल्टा रिलेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्ट एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ये एकदम ध्यान रखने की चीज। जैसे कि अब देख ले, अगर हमारे पास नेल्स है तो नेल को अगर देखोगे तो नेल का जो बॉल्स के साथ कनेक्शन होता है उसका कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ही कम होता है। इस कारण से अगर हम इस पे हैमरिंग कर रहे हैं लगातार, इस पे हैमरिंग कर रहे हैं बहुत स्लो फोर्स से भी, तो क्या देख रहे हैं कि इट कैन इजिली गोज इनटू द बॉल्स। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ that relation F inversely proportional to contact area. सेकेंड एग्जाम्पल ये भी हो सकता है जो हम डैम वाला बताए थे आपको, कि अगर डैम का बेस जो होता है क्या होता है, चौड़ा होता है। क्यों? डैम का जो बेस है चौड़ा होता है। क्यों? बेस का चौड़ा होने का मतलब क्या है कि कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है। इस कारण से जो बेस है जिसका एस्टेब्लिशमेंट है बहुत ही बड़ा होता है, जिसके कारण से प्रेशर अगर बेस चौड़ा नहीं होगा तो प्रेशर क्या होगा, बेस छोटा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसलिए बेस को चौड़ा रखा जाता है कि प्रेशर जो हो वो जमीन पे कम से कम पड़े और ये जो डैम है वो आसानी से एग्जिस्ट वहां पे कर सके, डिस्ट्रॉय बिना टूटे हुए हो सके। तो ये सब कुछ आज क्लास में हो गया आपका फोर्स और प्रेशर का। अगले दिन नेक्स्ट दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।